गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th कैफे व्यक्ति माध्यम के MCQ क्वेश्चन आंसर हैं बेटा हमारे दोनों क्लासेस के लिए ही। फोर्थ यहाँ तक हमें कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है नई वेब भाषा को? HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। नई वेब प्रणाली को HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। भारत की प्रमुख वेबसाइटें कौन कौन सी मानी जाती हैं? rediff.com, सीफी हिंदू तहलका.com, ये सभी मानी जाती हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी होती है? पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट साइट कौन सी होती है? BBC। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का वह कौन सा समाचार पत्र है जो प्रिंट रूप से नहीं है? कौन सा जो प्रिंट रूप से नहीं किया जाता है? प्रभा साक्षी। उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा कैसा होता है? कैसा होता है उल्टा पिरामिड में? पहले इंट्रो या मुखड़ा और फिर बाड़ी या अंत में समापन हो जाता है। पहले क्या होता है? इंट्रो होता है, फिर मुखड़ा होता है, फिर बाड़ी और अंत में उसका समापन कर दिया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? कब से शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी से उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग हुआ था। समाचार पत्रों में छपने वाले फीचरों की शब्द संख्या कितनी मानी जाती है? 250 से लेकर के 2000 मानी जाती है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना आवश्यक है? एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना आवश्यक माना जाता है। समाचार पत्र कैसा माध्यम है? छपे हुए शब्दों का माध्यम है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा माना जाता है? मुद्रित। कौन सा माना जाता है? मुद्रित माध्यम। यूरोप में छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका कब तक रही है? पुनर्जागरण के रेनेसां के आरंभ से छापे खाने की भूमिका कब से? पुनर्जागरण के रेनेसां तक रही है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि मुद्रण माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता कि उसके अंदर छिपे हुए शब्दों की स्थायीपन, जिन्हें चाहे हम वह कह सकते हैं। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र में क्या कमियां हैं? इसे निरक्षर नहीं पढ़ सकते हैं। क्या मुद्रित माध्यम में निरक्षर नहीं पढ़ सकते, परंतु घटित घटनाएं ही केवल प्रस्तुत की जा सकती हैं। रेडियो प्रसारण की क्या कमियां रही हैं? कि प्रसारण के समय की हमें प्रतीक्षा करना, उनके कार्यारंभ से सुनना और उसी से फिर कार्यक्रम के दौरान कहीं भी जा नहीं सकते हैं और उस कार्यक्रम को फिर से नहीं सुन सकते हैं। कि रेडियो प्रसारण की ये कमी है, एक बार जो सुनना पड़ता है वह जैसे इंटरनेट वगैरह के माध्यम से तो हम क्या करते हैं, काफ़ी लंबे समय के पहले की जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी लिखी हैं उनको हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन रेडियो के प्रसारण के माध्यम से सिर्फ एक बार जो चीज़ें सुनी जाती हैं उसको हम दोबारा से प्रसारित नहीं कर सकते हैं। समाचार पत्रों की क्या विशेषताएं हैं? समाचार पत्र जनता को समाचार देकर जागरूक, शिक्षित तथा सचेत करते हैं। पत्रकारीय लेखन का संबंध किनसे होता है? देश विदेश में घटित जो घटनाएं होती हैं उनसे होता है। संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? संपादक के नाम पत्र पढ़ने वाले पाठक और विभिन्न मद्दों पर किया जाता है। साक्षात्कार का महत्व बहुत होता है। इसके माध्यम से इस पत्रकार अपने समाचार पत्र, फीचर, विशेष रिपोर्ट ही तैयार करते हैं। स्तंभ लेखन क्या है? ये हमारा बहुत बार आता है कि एक प्रकलोकन होता है। इसके विषयों को नियमित रूप से अपने समाचार पत्र में हम लिखते हैं। बिट समाचार पत्र में राजनीतिक, आर्थिक, खेल, अपराध, फिल्म, कृषि आदि से संबंधित समाचार होते हैं। डेस्क किसे कहते हैं? कि समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों के निश्चित समूह को ही डेस्क कहा जाता है। व्यापार से जुड़ी खबरों की शब्दावली कैसी होती है? तेजड़ी, घाटा, गिरावट, आवक आदि शब्द होते हैं। कारोबारी जगत की खबरें किस शैली में होती हैं? उल्टा पिरामिड शैली में होती हैं। भारत के लोकप्रिय हिंदी दैनिक
समाचार पत्रों के नाम कौन कौन से हैं? दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जागरण, भास्कर, ट्रिब्यून आदि माने जाते हैं। सीधा प्रसारण क्या होता है? रेडियो और टेलीविज़न से जब घटित जो घटनाएं के कार्यक्रम जो होते हैं उनका सीधा उनको दिखाया जाना, सुना जाना ही लाइव कहलाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर हैं, साथ में ये भी हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर हमें राइट प्लस लर्न